हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता AIMIM के। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के। अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, पहला सवाल आपसे। असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर सकती वो संविधान का पालन क्या करेगी? ऐसी सरकार को तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। संभल में जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्या आप इस बात की गारंटी TV9 भारतवर्ष पर देंगे कि संभल में जो हिंसा हुई बीते दिनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की जो तस्वीरें हमने देखी, उससे इस बुलडोजर एक्शन का कोई लिंक नहीं है? देखिए, ओवैसी जी कानून के ज्ञाता हैं और कानून को छुपाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी अवहेलना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नदी, नाले, पोखर के ऊपर अगर कोई फुटपाथ, सड़क पर कोई कब्जा करता है तो विधिवत उसको कानूनी रूप से नोटिस देकर के जवाब देने का मौका दीजिए। तथ्य सही नहीं पाए जाए तो फिर आप एक्शन कर सकते हैं। नाले के ऊपर, नाला बहता है, नाले के ऊपर पाट करके स्लैब डाल करके दुकानें बना ली गई। बताइए, नाला सार्वजनिक संपत्ति है, तमाम उससे कूड़ा करकट और शहर का वो जाता है मलमूत्र, और उसको कब्जा कर ले और वहां पर कल को नाला वो फंस जाए तो जनता को कितनी परेशानी होगी। उस नाले के ऊपर कब्जे वाली दुकानों को हटाया गया है और यह दंगे करने वालों से पहले से ये कार्रवाई चल रही है। कानूनी रूप से हटाया गया, मुनादी भी कराई गई, DM खुद वहां मौके पर गए। कई लोगों ने जो है इसमें अपने पास से हटाया, जुर्माना भी दिया। नगर पालिका की यह विधि सम्मत कार्रवाई है और हर विधि सम्मत कार्रवाई पर अगर मुसलमान होने के नाते उसको कब्जा करने का अधिकार है, कहीं पर भी कुछ भी बना लेने का अधिकार है। उसके बाद ओवैसी जैसे नेता जाकर के उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत उन पर कार्रवाई भी है। अगर किसी को लगता है, ओवैसी को लगता है, तो उनको जाके कोर्ट में इस मामले में अपील करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आलोक जी, आपको ये आपका ये पूरा कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत ये कार्रवाई हो रही है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ AIMIM से जुड़े हैं। मेहरुद्दीन साहब, जाहिर सी बात है ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में पूरी जानकारी ओवैसी साहब को होगी कि बीते 1 महीने से कार्रवाई चल रही है। जब 24 तारीख की हिंसा संभल में होती, इसके बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। यहां तक कि वो तस्वीरें भी सामने आई थी 17 नवंबर की, जब खुद जो गुलाब देवी है, जो यूपी सरकार मंत्री, उनके पिता की दुकान पर भी बुलडोजर चला था, खुद हथौड़ा उन्होंने चलाया था गुलाब देवी ने। तो फिर आखिर जो बयान है ओवैसी की तरफ से वो संभल हिंसा से जोड़कर क्यों दिया जा रहा है, यह सवाल उठता है। देखिए, बीजेपी की जहाँ जहाँ भी सरकार है, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न देश के संविधान को मानती है। वो तो उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है कि तानाशाही करनी है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के अंदर जो है वो हिटलर की आत्मा आ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई, उसके तहत अगर यूपी सरकार काम नहीं कर रही, और इसी के बाद की वजह से यूपी पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था 25 लाख रुपए का, जिन्हें 25 करोड़ रुपए का के मुआवजा के तौर पे उनको दिया जाएगा, जिनके घर पे इन्होंने अवैध तरीके से बुलडोजर। फिर आप एक पैटर्न समझिए, जब कहीं पर भी दंगा हो, हाँ समीर भाई, जिस तरीके से पैटर्न आप समझिए, दंगा हो जाता है जब, उसका अभी वहाँ पर जो है सामान्य हालात भी नहीं है, फिर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दंगा हो? मेहरुद्दीन साहब, सवाल तो यही पूछा ना मैंने, साथ में वो जानकारी भी जोड़ी कि बीते 1 महीने से कार्रवाई चल रही है। जब दंगा हुआ उस दौरान इसको रोक दिया गया था, और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि बाकायदा वहां पर नोटिस पहले दिए गए थे। नहीं, आपने नोटिस दिए, ठीक है, मैं भी मानता हूं, तो थोड़ा उनको समय भी देना चाहिए। जब 15 दिन का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, और उस तरीके से, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, निरपक्ष कार्रवाई अगर यूपी में हम सोचें और समझें तो वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ पर तो टारगेट किलिंग हो रही है, और किसी भी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए यूपी सरकार हर हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करना हो, देश के संविधान, देश के कानून, देश के लोगों का उल्लंघन करना हो, उन्हें कुछ नहीं दिखता। अंग्रेज साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब बुलडोजर चलेगा उसको आप मुसलमानों से जोड़ देंगे क्या? कि मुसलमानों के खिलाफ देखिए कार्रवाई की जा रही है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस पर बोल रहे हैं।
संभल में अच्छा, जो आप बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें पहली बात यह कि घर गिराए नहीं गए, समीर, किसी घर पर बुलडोजर नहीं चला, 9 दुकानों पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई पहले से हो रही थी, हिंसा हो जाती है, कार्रवाई रुकती है, 10 दिन बाद कार्रवाई फिर शुरू होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है उसमें घरों का जिक्र हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, इसका जिक्र हो रहा है। क्यों? जो 9 दुकानें मुसलमानों से आप जोड़ रहे हैं, जबकि इसमें मुसलमान हिंदू सभी हैं। समीर भाई, वो जो 9 दुकानें, अच्छा सुनिए, वो जो 9 दुकानें हैं वो किन की हैं, एक बार बता दीजिए। आपके पास तो सारी रिसर्च टीम है, आपके तो लोकल वहां पत्रकार भी गए होंगे, किन की दुकानें तोड़ी जा रही हैं आप बता दीजिए। चलो नाम बता दीजिए उन लोगों 9 लोगों का जिनकी 9 दुकानें तोड़ी जा रही। नाम जानकर करेंगे तो क्या? पहले ही आपने घोषित कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक वर्ग के लोगों को। अरे भाई, बुलडोजर हमारे देश का न्याय नहीं है। अरे बुलडोजर समीर भाई हमारे देश का न्याय नहीं हो सकता, ना न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बुलडोजर में ना आंख है, ना दिमाग है, ना कुछ है उसके अंदर। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है रंगरेज साहब। बिल्कुल नहीं हो सकता, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और किसी आरोपी या फिर दोष साबित हो जाता है, कोई दोषी साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी इस बिना पर बुलडोजर नहीं चल सकता, उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। आप पूरे घर को सजा दे रहे हैं। गाइडलाइंस हैं। रंगरेज साहब रुकिएगा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दिखा देता हूं अपने दर्शकों को, ताकि इस मसले को लेकर सब लोग क्लियर हो जाएं। सुप्रीम गाइडलाइंस बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये जरा हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। किसी पर आरोप लगता है, उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं, यह नहीं हो सकता। कोई दोषी साबित हो जाए तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता। कब संभव है? सभी मामलों में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई गई है, यह भी क्लियर हो जाइए। अतिक्रमण, अगर इंक्रोचमेंट कहीं सड़क पर, कहीं सार्वजनिक स्थल पर हुआ है तो वहां पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। और देखिए, इसके अलावा एक्शन का आदेश क्या दिया गया, बुलडोजर एक्शन पर क्या बोला गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले बकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस देना होगा और बताना होगा कि यह कार्रवाई क्यों हो रही है, प्रूफ करना होगा कि वो अवैध है। अब बुलडोजर एक्शन कब संभव है, यह भी आपको बता रहे। सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण होगा तो वो हटेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है। जी हां, व्यक्तिगत सुनवाई का वक्त मिलना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर किया था। बताना होगा कि बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है। कोर्ट का आदेश पहले से जारी है तो गाइडलाइन लागू नहीं होती है। यानी अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि कहीं पर एनक्रोचमेंट हो गया है, कहीं अतिक्रमण है, तो वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि बुलडोजर कहीं पर भी चले और उसके खिलाफ आवाज उठने लगे कि भाई संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। अखिलेश कटियार जी, बात तो यह भी है ना, मतलब एक पहलू था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया, बाकायदा बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की, लेकिन आप हर बुलडोजर एक्शन पर सवाल नहीं उठा सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मैं टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं जी। और जो बात आज आप कर रहे हैं यहाँ पे, 2 बातें हैं, एक नीति है और दूसरी नियति है। नीतियों पे बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिसके नियत में खोट हो उस पे बात कैसे होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हेड को कैसे संबोधित किया, ये पूरे देश ने देखा है। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाम जात लिखने पे जो आया तो उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। तीसरी बात यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अदालतें हैं, संभल की अदालत कोई फैसला नहीं दे, रिपोर्ट नहीं खोली जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से वहां शांति बहाल हो। पहले आप राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेताओं को आप संभल नहीं जाने देते, क्योंकि आप कहते हैं कि वहां पे हालात सामान्य नहीं है, लेकिन वहां बुलडोजर चला सकते हो। कौन से भारत में आ गए हैं भाई? यहां लीडर्स का कोई सम्मान है या नहीं? इनका समाज में कोई योगदान है या नहीं? आज पुलिस के अधिकारी, यानी देखिए अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, आप सवाल यही उठा रहे हैं जो एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जहां पर हिंसा हुई वहां पर हालात तो समान होने देते, वहां पर यह एक्शन क्यों हो रहा है। लेकिन यह भी तो जानकारी हमने ही सामने रखी है दर्शकों के कि चंदौसी तहसील में एक्शन लिया जा रहा है। जिस जगह पर संभल में हिंसा हुई वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो फिर आप लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं?
नहीं, मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अपने शब्दों पे और गौर करता हूं। मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहा, बखेड़ा खड़ा करने का परिस्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक जो मूल है, जो संवैधानिक हक है और जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जरूरी है, उस पर तो बात होनी चाहिए ना समीर जी। और आज जो है संभल में जिस तरीके का वातावरण है, उससे ये आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर हो रही है वहां पे? आप लीडर, आप अपोजिशन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताओं को संभल में जाने से रोक रहे हैं। आप ये तय करेंगे कि जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, कैसे होना चाहिए, कौन सा युग आ गया है, कैसा संविधान है, कैसी सत्ता है, कैसी सरकार है पूरे प्रदेश में। आप पिछले कई दिनों, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस प्रदेश के जनहित के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी 80 का ख्वाब देख रही थी और 33 सीटों हम अलग डायरेक्शन में चले गए कटियार साहब, लेकिन मुझे एक मिनट दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। 33 सीटों पे सिमटी है, हाँ। उसके बाद से यहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे नाम लिखवाएंगे, चाहे बैराइज कराएंगे, संभल कराएंगे, अब और कुछ होगा, अब उत्तर प्रदेश में कुछ और नहीं होगा। समीर जी, अब यही रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आलोक जी इसका एक जवाब दे दीजिए। आप जो बात कटियार साहब उठा रहे हैं कि एक तो हिंदू मुस्लिम बार बार किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के किसी नेता को आप लोग संभल जाने दे नहीं रहे हैं कि कानून व्यवस्था के लिए मुश्किल हो जाएगी, और वहां पर इतना जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर रामकृपाल जी के पास। समीर जी, इन्होंने विषयांतर किया है। हाँ। इतिहास को तो हम झुटला नहीं सकते हैं, और किसी नागरिक के अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते। अगर वो कोर्ट पर जाता है न्याय पाने के लिए और न्यायालय गुरदोष के आधार पर कोई फैसला करता है, कोई सर्वे होता है, तो यह न्यायालय का आदेश है। किसी व्यक्ति का और भारतीय जनता पार्टी का उस पर कोई वो नहीं है। व्यक्ति विशेष अपने स्वतंत्र न्याय पाने के लिए। जहां तक कि बुलडोजर की बात है, नाले के ऊपर स्लैब डाल के कब्जा कर लेना, दुकानें बना लेना, और वहां फुटपाथ भी जा रहा है, फुटपाथ पे भी कब्जा कर लेना। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नदी, नाले, पोखर, सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होंगे। कानून सम्मत तरीके से सरकारें कार्रवाई कर सकती है। यह दंगे से पहले से कार्रवाई चल रही थी, दंगा होने के बाद वहां पे इसको रोका गया और अब फिर वो कार्रवाई हुई है, क्योंकि वह न्यायालय के आदेश के अधीन होकर के किसी भी अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं, किसी सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी पर इस तरह की कार्रवाई हो। आलोक जी, यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, अतीत में ऐसा हुआ है जब बुलडोजर एक्शन को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अराजकता करार दिया। अतीत में ऐसा हुआ है जब महाराजगंज में इसी बुलडोजर एक्शन के चलते यूपी सरकार को 25 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया महाराजगंज में, और वहां पर भी सड़क चौड़ीकरण का ही मामला था। तो इसलिए जो ऑपोजिशन है वो सवाल उठा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं समीर जी। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों अतिक्रमण हटाए गए, हजारों में एक मामले में विपरीत निर्णय आया है, उसमें कहीं कोई कमी रही होगी। हम लोग उस पर जांच भी करवा रहे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन क्या आप शहरों को अतिक्रमण करने देंगे? हमारे यहाँ कुकरेल नदी को पाट करके नाला बना दिया लोगों ने। 1900 मकान हमने हटाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से हटाए हैं। तो अतिक्रमण चला है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी वो वैसे लोग कूदते थे कि मुसलमानों को हटाया जा रहा है, जबकि मैं मुसलमान हिंदू जो भी अतिक्रमण कर रहे थे, अपने अतिक्रमणकारी की पहचान करके हटाया। हम किसी जाति धर्म देख के नहीं हटाते हैं। और क्या हम सड़कों पर कब्जा हो जा रहे थे, नाले पर कब्जे हो जा रहे थे? कल को आपके घर के आगे कोई आकर के दुकान बना लेगा तो आप क्या आप बन जाने देंगे? आप सरकार के पास जाएंगे नहीं, भाई मेरा मकान है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इसने मेरे घर के आगे दुकान बना लिया है। तो जो ये जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, और अधिकांश जो है ओवैसी से लोग कवर फायर देने आते धर्म के नाम पे, यह बेहद आपत्तिजनक है। ओवैसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान देकर के माहौल जो खराब कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। ओवैसी को चाहिए कि अगर वो रजिस्टर है तो जाके कानूनी सहायता दे, खड़े हो अपने लोगों के बीच में। अगर होगा गलत को गलत कहना सीखे, गलत को सही ठहराना। ठीक है, यानी आलोक जी आपका कहना है कि अगर गलत लग रहा है तो सियासी बयानबाजी से ज्यादा इसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, जैसा आपने सुना आलोक जी जो बोल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई नाले के ऊपर ये इंक्रोचमेंट था, ये कब्जा था और इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और बाकायदा नोटिस दिया गया, इसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ओवैसी इसको खास समुदाय को, खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं। वाजिब लग रहा है जो बयान दिया गया ओवैसी की तरफ से आपको?
करुणा जी, आपने और समीर जी ने शो शुरू होते ही सारे तथ्य रख दिए थे। जो जो फैक्ट है आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सब रख दिए थे। वो आपने जिस तरह से तथ्य रखा था वही ओवैसी के जो सवाल उठा रहे उसका जवाब था। उसके बाद से मैं केवल एक आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो सवाल पूछे इन लोगों को बहकने न दें। आपका एक बेसिक सवाल था कि सरकार जो कर रही है चंदौसी में, वो संभल की जो घटना हुई है उससे पहले से वो चल रहा था, जी बीच में रोक दिया गया, फिर चल रहा है। सवाल क्या है कि वो गलत था क्या, और अगर वो गलत था तो संभल की घटना के पहले आप अक्सर उठना चाहिए था। तब भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो रहा था। जो जो बातें कही, अभी आपने बताया कि डीएम खुद रिक्शे पर बैठ के गए थे और उन्होंने कहा था कि ये अवैध है, ये इसमें आप सहयोग करें, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी है वहां से। अब आप ये समझ लीजिए, मैं केवल एक निवेदन करता हूं, मैं अपने भाई हाजी साहब को या जो समाजवादी पार्टी के हैं, मेरा ये कहना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपने नेताओं से अपनी समस्या को लेकर के आता है और उम्मीद रखता है कि उसके जो नेता हैं वो उसका हल ढूंढेंगे। नेताओं से कम ये उम्मीद नहीं होती कि आप आग में घी डालने का काम करेंगे। एक नियम से कार्रवाई हो रही है। अब आप बुलडोजर अभी दिखाया, सीधी बात है, अवैध चीज जो बनी हुई है वो अवैध, उसका कोई अदालत उसका समर्थन नहीं कर सकती। सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण वो अपने जन्म से अवैध है, उसको कहते हैं लॉ में कृपाल जी, लेकिन इल्लीगल। ये मामला सीधा नहीं है ना राम कृपाल जी, सीधा नहीं है इतना ये मामला। आपने देखा इससे पहले तमाम ऐसे मामले सामने आए, किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे, किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, दूसरे दिन सुबह सुबह उसके घर पे बुलडोजर खड़ा था। अब वो घर उसके माँ बाप के नाम है, किसी दूसरे के नाम है, बुलडोजर चल गया, आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया कि भाई कोई आरोपी हो या दोषी भी क्यों ना साबित हो जाए, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। समीर जी, न्याय की बात नहीं, जो आप कह रहे थे मैं उसी बात पर आ रहा हूं जी। आप ही ने पहले बताया कि ये काम पहले से हो रहा था। इस मामले में तो जाहिर सी बात है पहले से हो रहा था, तो जब ये पहले हो रहा था तो क्या नियम का पालन नहीं किया गया था? अगर नियम का पालन किया गया था तो फिर आज ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था, और अगर नियम का पालन नहीं किया गया था तो घटना के पहले ही उसका सवाल उठाना चाहिए था। और मैं एक बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को सब पता है, ये देख रही है, ये डिबेट भी लोग देख रहे होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट इप्सो फैक्टो अब तक कंटेम्प्ट का मामला कर चुकी होती। ऐसा मत समझिए। तो मेरा यह कहना है कि जो अभी एक खाई बनी हुई है, एक दरार बनी है, मेरा इतना कहना है कि ये जो लोग तथ्य को झुठला करके सही बात है रंगरेज साहब, आपसे इसीलिए शुरू में भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि संभल में हो क्या रहा है और असदुद्दीन ओवैसी के बयान में नजर क्या आ रहा है। मतलब फैक्ट्स पहले जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। और आप ही की पार्टी ये कहती है कि डिवाइड बहुत बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं ये नेता, और फिर आप ही लोग ऐसे बयान देते हैं। और बुलडोजर एक्शन जो संभल में हुआ उसे आपने मुसलमानों के खिलाफ रंग देने की कोशिश की कि एक समाज के खिलाफ लगातार इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, इससे डिवाइड नहीं बढ़ेगा? और देखिए समीर भाई, जिस तरीके से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं तो यूपी के जो डीएम साहब हैं जो चंदौसी के, वो आके स्पष्ट कर दें, वो बता दें कि भाई हमने ये अवैध किस तरीके से है, पूरा डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर वो अवैध है तो तोड़िए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आप जब टाइम और टाइमिंग पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस, अभी चंदौसी में दंगा हुआ, अभी कुछ दिन ही हुए हैं वहाँ पर जब लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, और आप जो है वो बुलडोजर लेकर चले गए, तो इसका मतलब मंशा आपकी क्या है? मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि योगी जी का नैतिकता के आधार पर उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई तानाशाही जंगल राज पूरे यूपी में कायम है। वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है, ना ही देश के संविधान को मानने के लिए तैयार है, ना देश के कानून को मानने के लिए
तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। तो ये लगातार इस तरीके का माहौल एक बना देना चाहते हैं, एक सजा। लेकिन रंगरेज साहब आप लगातार ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया, जो आधार बनाया गया, जो कार्रवाई चंदौसी में हो रही बुलडोजर, उसके पीछे क्या था। लेकिन अखिलेश कटियार जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, जो आलोक अवस्थी जी लगातार बोल रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलत नजर आ रहा है चंदौसी की इस बुलडोजर कार्रवाई में, तो उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत क्लियर कर दिया है किस हालात में एक्शन हो सकता है, किस हालात में नहीं हो सकता। अभी हमारे आपने लिखा है वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी, वो कह रहे हैं कि आप इनको बहकने ना दें। यहाँ कौन बहक रहा है, कौन उसमें घी डालने का काम कर रहा है? वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे लगता है यहाँ कोई बहकने के लिए नहीं बैठा है। और अगर आपको सही बात कहना भी आपको बहकना लगे, तो मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए राम कृपाल साहब आपको। जो वहां से चल रहा बात है, हो रही है चंदौसी की, मेरा कहना उसी पर नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं वहां रोक सकता था राम कृपाल जी। आप मेरी बात सुने, फिर बाद में प्रतिक्रिया दे, आपके पास भी आएंगे। ठीक है, आप मेरी बात सुन ले। ठीक है कटियार साहब, बस वो इतना कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा वो संभल वाले मामले को लेकर ही कहा। यहाँ कोई हेडमास्टर को थोड़ी बैठा है कि आप डंडे से कहेंगे कि आप इधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए। ये किसी मास्टर की क्लास को थोड़ी है। ठीक है, अपनी बात करिए जी। व्यक्तिगत हमला मत करिए, अपनी बात कहना चाहते हैं कि जो संभल में की जो टाइमिंग है, संभल की टाइमिंग जो है, हम सब लोग आम आदमी की तरह, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, हम ये मानते हैं, हम आप बहस करके नहीं जीतना चाहते। लेकिन उत्तर प्रदेश भर में जनता जान रही है कि यहां सरकार क्या कर रही है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की हार ये बता चुकी है कि सांप्रदायिक राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। आपको मुद्दों पे आना पड़ेगा, जनता के जरूरतों पे आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं। लेकिन अखिलेश जी, आपने सवाल जो राम कृपाल जी को लेकर उठाया, आप पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक खास तौर पर संभल का जिक्र हो रहा है, इस पर आप बात करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना यूपी पुलिस को जी कि आपको देख कैसे कैसे व्यवहार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है या नहीं? राम कृपाल साहब उस पर भी बात करें थोड़ी सी, अच्छा लगेगा उत्तर प्रदेश की जनता को आपकी बात सुन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पे ये कहा कि आप कार्रवाई हुए बगैर बुलडोजर चला के जिसको है उसे अपना पक्ष रखे बगैर ही सजा दे देते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। तो ये बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। समीर जी मेरा आना जरूरी है। जी कटियार साहब, आपने जिन बातों का जिक्र किया, आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी आलोक जी कंप्लीट करें। उत्तर प्रदेश में समीर जी, आप किसी भी लीडर को, मेरे नेता अखिलेश यादव जी लखीमपुर जाना चाहे आप घर पे रोक देते हैं। अच्छा ठीक है, नारायण जी की प्रतिमा, ठीक है, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि संभल जाने से रोका जा रहा है। आलोक जी अब अपनी बात कीजिए। ठीक है कटियार साहब, हो गया, अब उनको बोलने दीजिए। आलोक जी। समीर जी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो दिल्ली सरकार के खिलाफ आया था। उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं नाम नहीं है उस शासन, उस आदेश के अंदर। पहला तथ्य तो यहाँ पे ये गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया कि अतिक्रमण कार्रवाई क्यों हुई। हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो अकबर नगर के 1900 मकान हटाए, माने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी हटाए, वहां पर भी न्याय नहीं मिला। तो अतिक्रमण की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकारें कार्रवाई कर सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि टाइमिंग, बेशक सही बात है कि टाइमिंग को देख करके ही जो है 24 तारीख को वहां पर जो है पत्थरबाजों को पत्थर थमाए गए, चाकू थमाए गए, गोलियां थमाई गई। पाकिस्तान की बोली बोलने वाले और पाकिस्तान की गोली चलाने वालों के समर्थन में कवर फायर देने के लिए अखिलेश यादव खड़े हो गए। कल जो है राहुल गांधी वहां पर जाके कूद पड़े, फोटो आपके लिए चले गए। तो ये नेताओं का एक शगल हो गया है कि कहां चले गए, जाने ही कहां दिया गया उनको। पत्थर थमाओ और उसके बाद उन लाशों पर राजनीति करने के लिए माहौल को गर्म करो। माहौल को ठीक है गर्म होगा तो एक तबका जो है उनको वोट दे देगा, जबकि उस वोट उसको मरवाने वाले, उसको पत्थर थमाने वाले, उसको गुमराह करने वाले राजनेता है। रामकृपाल जी, यहां पर क्या ये एक बड़ा मसला है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है ही, संभल में जो हुआ उसको लेकर, या फिर देश के अलग अलग इलाकों में जो मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये दावे किए जा रहे हैं इसे लेकर। लेकिन समाज में, हमारे समाज में ये बंटवारा ना हो, ये डिवाइड और ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए नेता क्या अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचा जाए? एग्जैक्टली समीर जी, मैं जो बात कह रहा था यही कह रहा था। अखिलेश भाई अभी कह रहे थे कि टिप्पणी, अखिलेश भाई
मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं टिप्पणियों पर नहीं जाता, मैं फैसले पर जाता हूं। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन या डिक्टम, एक होती है वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। जज ने आए बाय साए और क्या कहा उससे मेरा कोई मतलब नहीं होता। फैसला बहुत साफ है। अभी समीर रामकृपाल जी, विपक्ष ये भी बोल रहा है कि नेताओं के जाने से हुआ था कि कब कब क्या क्या करना चाहिए, उसमें साफ है कि अतिक्रमण पर यह लागू नहीं होता है। तो मेरा केवल ये कहना है कि अगर आज संभल में या चंदौसी में जो भी गड़बड़ हो रहा है, अभी तुरंत जाइए, कोर्ट खुली हुई है। ठीक है, यहाँ तो रात के 2 बजे भी कोर्ट खुलवाते हैं। ठीक है, जाइए, कंटेम्प्ट का मुकदमा दायर कीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि हम और आप दोनों का दायित्व होता है, हम आप एक समस्या का समाधान ढूंढें, उसमें घी डाल करके, चलिए ठीक है, और आग को भड़काएं नहीं। ठीक है, मामले को और ज्यादा भड़काना नहीं है और समाधान क्या हो सकता है इस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। वक्त हमारे पास आज इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।